मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक माई चैनल किड्स इन टेबल मम्मी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कम समय पर आप जो है बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। यानी छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। या कई बच्चे जो हैं इतने छोटे होते हैं लेकिन उनका दिमाग इतना तेज और बड़ों का जैसा होता है ना, वो मतलब जैसे ही बुक्स आपको लगेगा कि हाँ मम्मा आप मुझे पढ़ाने वाली है, बुक्स लेकर के आने वाली है या उसका बैग लेकर के आने वाली है, तो यूं जो है साफ हो जाते हैं, कमरे से मिलते ही नहीं है आपको। तो आप जो है ये कम टाइम में जो है बच्चे को ज्यादा प्रेशर भी ना लगे और उसको जो है आप सही तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं, सिंपल सिंपल जो है ट्रिक या टिप्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मेरा बेटा काविश भी जो है अब 3 ईयर का हो गया है, वो स्कूल जाने लगा है, तो ये सिंपल सिंपल ट्रिक और टिप्स जो है मैं आपसे भी शेयर करने वाली हूँ, जो मैं अपने बेटे काविश के ऊपर जो है अप्लाई करती हूँ। तो वीडियो जो है आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला ट्रिक क्या है ना, आप कभी भी बच्चे के सामने बच्चों को बोलो कि हाँ पढ़ने का टाइम है, बट आपको करना क्या है ना, कभी भी बच्चे का पूरा बैग या पूरा बुक्स या किताबों का पूरा मतलब एक पहाड़ लेकर के अपने बगल में नहीं बैठना है। इससे होगा क्या ना, बच्चे को एक माइंड में उसके प्रेशर लगेगा कि हाँ मुझे इतनी सारी बुक्स पढ़नी है, यानी मुझे जो है मैथ का अलग काम करना है, इंग्लिश का अलग काम करना है, हिंदी का अलग काम करना है, या मुझे इतने सारे सब्जेक्ट जो है पढ़ने हैं। तो इससे बच्चे को बहुत ज्यादा उसके माइंड में जो है प्रेशर पड़ता है। तो आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट जो है बच्चे को पढ़ाइए। आप जैसे हिंदी पढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करिए ना, बच्चे को पहले हिंदी ही पढ़ा लीजिए। आपको ये नहीं करना है कि उसने कहा पहले इंग्लिश, पहले हिंदी पढ़ लो फिर इंग्लिश पढ़ेंगे फिर मैथ पढ़ेंगे। तो ये चीज बच्चे के संग बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है। इससे होगा क्या ना, बच्चा जो है थक जाएगा और वो पहला सब्जेक्ट ही ऐसे मतलब इतना बोरिंग तरीके से पढ़ेगा कि वो चाहेगा ही नहीं कि मैं दूसरा सब्जेक्ट भी पढूं। तो आपको ये चीज बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है। आपको करना क्या है, एक सब्जेक्ट एक ही टाइम पर उसको क्लियर कर लीजिए, या जितना आपको पढ़ाना है उसको पढ़ा लीजिए, फिर बच्चे को थोड़ा ब्रेक दे दीजिए। उसके बाद जो है आप दूसरा सब्जेक्ट बच्चे के ऊपर अप्लाई करें या उसको पढ़ाएं। आपको कभी भी पहाड़ लेकर के बुक्स का नहीं बैठना है बच्चे के सामने। तो ये आ रहा है कि पहला ट्रिक, और आपको टिप्स जो है क्या अपनाना है। दूसरा क्या है कि आप बच्चों के लिए ना सीटिंग अरेंजमेंट जो है काफी अच्छा करें। देखो होता क्या है ना, बच्चा छोटा है, स्कूल में जब उसको वो पढ़ाई करता है तो एक चेयर होती है, ऊपर से डेस्क होती है, तो बच्चे को जो है ज्यादा झुकना नहीं पड़ता है। तो ऑब्वियसली बच्चा जो है उससे थकता नहीं है और उसको प्रॉपर तरीके से जो है लिखता है। तो आपको क्या करना है, यही प्रोसेस जो है घर में अप्लाई करनी है। आप कभी भी जो है बच्चे के लिए सीटिंग पोजिशन जो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं बच्चे के पढ़ाई के टाइम पर, तो बच्चों को सोचो ना कि वो इस तरीके से उसको मतलब बैठाएं जहां पर भी बैठाना है आपको, तो बच्चा जो है जिससे थके ना। क्योंकि अगर बच्चा थक जाता है ना, तो उसका जो है वो लिखता है या जो बच्चा पढ़ता है ना, सीधा सीधा असर जो है उस पर पड़ता है। तो आपको ये चीज जरूर से जरूर ध्यान देनी है। अगर कई बच्चे जो है ना बेड में बैठ करके पढ़ते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत सारे पिल्लो लगा लेते हैं और फिर उसके बाद बुक्स रखते हैं ऊपर से, तो आपको ये चीज भी नहीं करनी है बच्चे के ऊपर। आपको क्या करना है ना, एक बेड के लिए एक प्लेन टेबल आता है इस तरीके से, आप वो ले सकते हैं। बच्चे को जो है बेड में बैठाइए और बैक साइड में बच्चे को अगर सपोर्ट लगाना है तो पिल्लो आप जरूर लगाइए। इससे होगा ना वही मैंने आपको जो पहले बताया हुआ है, इससे होगा कि बच्चा जो है ज्यादा थकेगा नहीं। तो बच्चा जो है ऑब्वियसली जो भी चीज वो कर रहा है, जो भी चीज वो पढ़ रहा है या लिख रहा है, उसमें जो है एक अच्छा रिस्पॉन्स देगा। वरना जो है बच्चा खुद ही थक जाएगा, खुद ही उसकी बैकबोन थक जाएगी या उसकी कमर दर्द करने लगेगी, तो ऑब्वियसली बच्चा जो है पढ़ाई में उतनी ज्यादा रुचि नहीं दिखा पाएगा। तीसरा ट्रिक क्या है कि आपको क्या करना है ना, कि बच्चे को जो है आपको पढ़ाई जब बच्चे को आप कराते हैं तो उसको गुस्सा हो गया, मारपीट हो गया या बड़ी बड़ी आंखें दिखाना, इस तरीके से आपको नहीं पढ़ाना है। आपको करना क्या है, छोटा बच्चा है, आप देखो ना कि स्कूल में जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो बड़े से जो है स्क्रीन में पढ़ाया जाता है, उसमें बड़ा सा एप्पल दिखाया जाता है, ना कि टीचर्स जो है डंडा लेकर के लिखो इसको, पढ़ो इसको, ऐसे तो नहीं बोलती है ना। तो वो इसलिए बोलती है कि बच्चे को जो है फन वे में पढ़ाना चाहिए। क्या कर सकते हैं, जैसे बच्चे के लिए जो है राजमा, एक कटोरी में राजमा ले लीजिए, एक प्लेन कटोरी ले लीजिए, बोलिए कि इसको काउंट करके लिखो। देखो 1 उठाओ, 2 उठाओ, 3 उठाओ, 4 उठाओ। तो इससे क्या होगा ना, बच्चा जो है काउंटिंग भी सीख जाएगा। या जो है बच्चे के बहुत सारे बॉक्स होते हैं, उसमें बहुत सारे खिलौने होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के बहुत सारे खिलौने हो जाते हैं। तो आप जब भी बच्चे को जो है खेलने के लिए देते हैं, तो आप बच्चों से ये मत बोलो कि ठीक है बच्चा ऑब्वियसली फैलाता है उसको, लेकिन आप ये सोचोगे
ना बच्चे ने जब फैला दिया है, उसका मन भर गया है खेलने से, तो आप बच्चे को एक चीज जरूर सिखाइए, बोलिए कि इसको जो है अब हम क्लीन करते हैं। तो यानी आपको क्या करना है ना, बच्चे से बोलिए कि 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। तो इससे क्या होगा ना, बच्चा काउंटिंग भी इजीली सीख जाता है और बच्चे को जो है ये ज्यादा प्रेशर भी नहीं लगता है कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूं करके। तो ये सबसे इजी वे है। या आप जब भी बच्चे को जो है ABCD पढ़ाते हैं, 1 2 3 पढ़ाते हैं, तो आप जो है उसको सॉन्ग के थ्रू पढ़ाइए, जैसे ABCD या 1 2 3 4, इस तरीके से जो है बच्चे को पढ़ाइए। आप कभी भी बच्चों को बोलोगे ना A फॉर एप्पल, ये क्या है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर डॉग, ना सॉरी C फॉर कैट, D फॉर डॉग, तो बच्चा इस तरीके से बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा और लगेगा क्या, उसको प्रेशर लगेगा कि आप उसको जो है पढ़ा रहे हैं। आपको क्या करना है, बच्चे को जो है इजी वे में पढ़ाना है और प्लस फन वे में पढ़ाना है, तभी जो है बच्चा इजीली सीख भी पाएगा और जो है उसको पढ़ाई का जो है प्रेशर नहीं लगेगा। तो आप इस तरीके से जो है बच्चे को पढ़ा सकते हैं। लास्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको क्या करना है ना, बच्चे के जब भी आप उसको पढ़ाते हैं, आप उसको बिल्कुल भी ये नहीं बोलिए कि आप जाओ और उस कमरे में और आपके लिए स्टडी टेबल वहां पर है, आप जा करके वहां पर बैठ करके पढ़ो। देखो बच्चा ऐसे नहीं पढ़ेगा, वो छोटा है। देखो बच्चा आप जब तक उसके साथ नहीं बैठोगे, बिल्कुल उसको फन वे में नहीं पढ़ाओगे, तब तक बच्चा जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेगा। उसको ये तो टेंशन है नहीं ना कि मुझे बड़े होकर ये बनना है, मुझे ये बनना है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको अभी ये तरीका नहीं पता। उनको बस एक ही चीज पता होता है कि खेलना है मुझे, और बस वो इतना ही जानते हैं कि हाँ अभी जिंदगी इतनी ही है। तो आपको क्या करना है ना, बच्चे के साथ जो है सपोर्ट करना है। आपको क्या करना है कि जैसे आप बच्चों से बोलो कि आप A लिखो, मैं B लिखूंगी, फिर आप लिखो C और D लिखो, फिर मैं E लिखूंगी। तो इससे क्या होगा ना, बच्चे को लगेगा कि हाँ मम्मा भी मेरे संग लिख रही है। तो और आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ बच्चा जो है उसको कितना आ रहा है। देखो मैं जैसे आप बोलो चलो ऐसा करते हैं, हम साथ साथ लिखते हैं, आप अपनी बुक में लिखो, मैं अपनी बुक में लिखती हूँ, आप लिखो A और मैं भी A लिखती हूँ, देखो देखो मैंने पहले लिख दिया, देखो देखो मैंने पहले लिख दिया। तो इससे आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ वाकई में जो है बच्चे को आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको कभी भी बच्चे को जो है प्रेशराइज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप बच्चे को अभी से प्रेशराइज कर देंगे ना, तो उनको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है आगे जा करके, उनका माइंड इतना प्रेशर उनके माइंड में हो जाएगा, तो बच्चा जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा पढ़ने में। आपको क्या करना है ना, सोचो ना कि बच्चा किस तरीके से पढ़ना चाह रहा है। अगर वो थोड़ा प्यार से पढ़ना चाहता है तो आप उसको उसी तरीके से पढ़ाइए। हाँ लगता है कई बच्चे जो है प्यार से नहीं पढ़ते हैं, उनको थोड़ी सख्ती भी दिखानी पड़ती है, तो थोड़ी बहुत सख्ती दिखाइए, ज्यादा बच्चे पे बिल्कुल भी सख्ती ना दिखाएं। तो बच्चा जो है ना इसको लगेगा कि हाँ मैं पढ़ाई को जो है मतलब एक इजी लेगा वो। अगर जब भी आप पढ़ाई का नाम लेंगे ना नेक्स्ट टाइम से, अगर उनको आप मार पीट हो गया या आंख दिखा करके पढ़ाएंगे या ज्यादा प्रेशर आप बच्चे को दे देंगे, तो बच्चे को आप नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ाई के लिए बोलेंगे तो बच्चा जो है एकदम सड़ा सा मुंह बनाएगा, कहेगा मम्मा नहीं मुझे नहीं पढ़ना है। तो आप क्या करिए ना, बच्चे की जर्नी अभी स्टार्ट हो रही है पढ़ाई के लिए, तो आप उसको बिल्कुल सिंपल और एक फन वे बना दीजिए। आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप सोचो ना, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप ही क्यों ना है, आपसे कोई बोलता है कि आप एक्सरसाइज करें, आप बहुत मोटे हो गए, मुझे खुद ही लगता है कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ और मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं क्या करती हूँ ना, कल 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 मैं जो है टाल देती हूँ। तो आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो यही चीज जो है बच्चे के ऊपर भी अप्लाई होती है। हम सोचते हैं ना कि बच्चा जो है अभी स्टार्ट कर रहा है पढ़ाई करना, तो उसको सब चीज आ जाए, मेरे को तो इतना आता है कि बच्चे को जो है सब चीज आ जाए, ऐसा नहीं है। बच्चा धीरे धीरे सीखता है। या कई बच्चे जो होते हैं ना सेम एज के होते हैं और सेम एज का होता है, तो उसको ज्यादा आता है, उसको जो है कम आता है। बच्चा सीखेगा। देखो छोटा बच्चा है, जब वो फर्स्ट में पहुंच जाएगा, नर्सरी पढ़ेगा, LKG पढ़ेगा, UKG पढ़ेगा, जब वो फर्स्ट में आ जाएगा, ऐसा तो नहीं ना कि उसको ABCD नहीं लिखनी आएंगी, ऐसा तो नहीं ना कि उसको क ख लिखने नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे, थोड़े लेट आएंगे। बट आपको बच्चे को जो है अभी से इतना छोटा है, उसको प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो है इसमें इतने सारे सिंपल जो है ट्रिक्स और टिप्स बताए हुए हैं, जो मैं अपने बेटे काविश के ऊपर अप्लाई करती हूँ, जिससे जो है वो पढ़ाई को बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं लेता है। वो सोचता है, जैसे मैं उसको बोलती हूँ कि चलो हम पढ़ाई करेंगे, तो बोलता है कि हाँ मम्मा चलो हम पढ़ाई करेंगे, तो मतलब वो खुश होता है। तो आपको भी जो है अपने बच्चे के ऊपर यही सारी चीजें अप्लाई करनी है, जिससे जो है बच्चे को बिल्कुल भी ये ना लगे कि पढ़ाई एक बर्डन है, एक बोरिंग है। तो आपको यही ट्रिक जो है अपनानी
पढ़ानी है, बच्चे को जो है इजी वे में पढ़ाइए, फन वे में पढ़ाइए, बच्चा कभी भी पढ़ा लीजिए। आप किचन में खड़े हैं, पटेटो ही जैसे आलू वहां पर रखे हुए हैं तो आप बोलो कि इनको काउंट करके बताओ, या फ्रूट्स रखे इनको बोलो कि काउंट करके बताओ। बच्चे को कहीं पर भी कैसे भी आप पढ़ा सकते हैं। तो ये रहे मेरे सिंपल और सिंपल ट्रिक्स और टिप्स, जरूर आपको जो है हेल्पफुल लगेंगे। तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो किड्स सेंट वर्ल्ड मम्मीज। बाय बाय।